हमारे साथ इस समय मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो उनको सम्मान मिला है किस तरीके से देखते हैं और कई चीज़ों पर उनकी राय लेंगे हम। सर, स्वागत है आपका। सर, जानना चाहेंगे जो आपको गोपियों में सम्मान मिला पर्यावरण वन संरक्षण के लिए, उसको किस तरीके से देखते हो, क्या क्या आपकी उपलब्धियाँ थी वहाँ पर? गोपियो इंटरनेशनल जो लगभग 45 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने हिमालयी पर्यावरण और स्पर्श गंगा के लिए पेरिस में जो सम्मान दिया है, मैं गोपियों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो ये सम्मान हुआ है, ये स्पर्श गंगा की टीम और जो हिमालय में काम करने वाले सभी लोग हैं, मिशन पूर्वक काम कर रहे हैं, ये मैं उनके प्रति भी मैं बहुत आभारी हूँ। स्वभाव की है कि जब हिमालय और गंगा की बात आती है तो पूरी दुनिया की आस्था उससे जुड़ती है और दुनिया के लोग उसके साथ खड़े होने को तैयार होते हैं। तो न केवल पेरिस में बल्कि बेल्जियम में भी और ऑस्ट्रिया में भी और पोलैंड में भी और बेल्जियम में भी सभी देशों ने इस बात को हमेशा सराहा है और इसको और तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जो ये हिमालय है ये शक्ति का पुंज है, एशिया के लिए वाटर टावर है और जितनी भी दूषित हवाएं हैं, विषैली हवाएं, उनको अपने में समाहित करने की ताकत रखता है। जैसे गंगा का जल, एक बूंद पानी उसका हजारों व्याधियों को लड़ने की न केवल क्षमता रखता है बल्कि उसको अपना स्थान बनाने की भी ताकत है। सर, आपकी कुछ पुस्तकों उपन्यासों को वहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। थोड़ा सा और भी जानना चाहेंगे आपके आने वाली कौन कौन से ऐसे उपन्यास हैं और किस उपन्यास का आपको वहाँ पे अंग्रेजी में अनुवाद किया गया वहाँ पे? मेरी किताबें केवल अंग्रेजी में ही अनुवाद करके दुनिया में नहीं पढ़ाई जा रही हैं, लेकिन अभी जैसे रशियन में मेरी किताब जिसका लोकार्पण यूक्रेन में हुआ और यूक्रेनी भाषा में हुआ है, पॉलिश भाषा में हुआ है, फ्रेंच में हुआ है। अभी जो पेरिस में भारतीय संस्कृति सभ्यता और इतिहास है, वो पेरिस में उन्होंने उनको पाठ्यक्रम में लगाने का मन बनाया है और उसमें मैंने अपनी सहमति दी है। तो दुनिया के 10-12 भाषाओं में मेरी पुस्तकें अनुवादित होकर के और विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जा रही हैं, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, मॉरिशस हो, युगांडा हो, दक्षिण अफ्रीका हो, ये जो 3-4-5 देश ये नए हैं, इन सभी देशों में पढ़ाई जा रही है। मेजर निराला मूवी रिलीज़ हुई है, उत्तराखंड में रिलीज़ हुई है, मुंबई में भी चल रही है। उसकी सफलता को किस तरीके से देखते हैं आप? मुझे अच्छा लगा मेजर निराला का जब उसकी शुरुआती क्षण में था तो मुझे लगता था कि क्योंकि गढ़वाली फिल्म का बहुत ज़्यादा वो नहीं है, भविष्य नहीं है और लोग ये महसूस करते हैं, तो भी मेरा मन था कि मेरे किसी भी उपन्यास पर यदि पहली फिल्म बने तो वो गढ़वाली में बने। क्या और हम देखेंगे कि डॉक्टर निशंक की किसी और उपन्यास को इससे अच्छी जो उपन्यास अगर आए उस पे ऊपर मूवी बने और ना केवल वो गढ़वाली में बने बल्कि आप कोशिश करें कि वो हिंदी मूवीज़ में भी बने? अभी पहले तो इसकी जो सफलता मिली है मेजर निराला की, उसे निश्चित जो लोग गढ़वाली में काम करने वाले हैं उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा कि गढ़वाली फिल्म कोई सहज नहीं है, उसको भी उत्सुकता है, उसकी बहुत डिमांड है। और जिस तरीके से मुंबई सहित तमाम स्थानों पर मेजर निराला को अपार सफलता मिली है, अभी मेरठ का बहुत दबाव है, दिल्ली में लगने वाला है और ये बाहर विदेशों में भी जाएगी फिल्म। लेकिन जो आपने दूसरा सवाल किया, हिंदी में मेरा निशांत एक उपन्यास है जिस पर एक फिल्म हिंदी में आ रही है। मेरा जो अपना पराया उपन्यास है उस पर एक धारावाहिक बन रहा है और 2-3 उपन्यास और कहानियाँ मेरी कुछ धारावाहिक बन रहे हैं, कुछ फीचर फिल्म बन रहे हैं, तो वो हिंदी सिनेमा में उस पर काम चल रहा है। मोदी सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं, आप किस तरीके से देखते हैं और 2019 में क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि मुझे ही नहीं, पूरे देश के लोगों को लगता है कि मोदी जी के जो ये 4 वर्ष हैं वो भारत की आज़ादी के बाद वो क्षण हैं, वो समय है जब इस देश को शिखर पर पहुंचना है। अब मोदी जी ने पूरी दुनिया को एक मंच पर ला कर के खड़ा किया। ये वही देश है जिसको विश्व गुरु कहते हैं, ये वही देश है जिसने सारी दुनिया को लीड किया है। जो बीच का समय आया उसमें देश की छवि खराब हुई,
अपाहिज देश है, भ्रष्टाचारियों का है, कमज़ोर देश है। लेकिन आज दुनिया में हिंदुस्तान को इन 4 वर्षों की ये उपलब्धता हमारी कि हिंदुस्तान को कोई कमज़ोर देश नहीं कह सकता, कोई भ्रष्टाचारी देश नहीं कह सकता, कोई प्रगतिहीन देश नहीं कह सकता। बहुत तेज़ी से मोदी जी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर है। और इसलिए जो आगे में आने वाला जो 2019 का चुनाव है, देश के लोगों ने मन बना दिया। देश के लोगों ने ये मन बनाया हुआ है कि वो सरकार मोदी जी की ही चाहेंगे, कोई विकल्प नहीं है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि जो चाहे पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण पूरे देश के चारों हिस्सों में, चारों क्षेत्रों में, गांव-गांव तक लोगों के मन में ये आ चुका है कि नहीं, मोदी की सरकार बननी है। आप हरिद्वार से सांसद हैं वहाँ के, तो क्या लगता है कितना काम वहाँ पे हो चुका? आपने सांसद आदर्श निधि के तहत गाँव को गोद भी लिया वहाँ पे, और कितना काम रहना बाकी है सर वहाँ पर? यदि मैं नेट सेल में ये बात करूं कि हरिद्वार में कितना काम हुआ है, तो इतना मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि देश की आज़ादी के इन 70 वर्षों में टोटल जितना पैसा हरिद्वार लोकसभा में नहीं आया होगा, उतनी इस 4 साल में आ गया। लगभग 20-25 हज़ार करोड़ के काम हो रहे हैं। और दूसरा, हरिद्वार विश्व की आध्यात्म की राजधानी है। उस विश्व की आध्यात्मिक राजधानी को, कुंभ को विश्व धरोहर के रूप में हमने इसको आज यूनेस्को ने भी स्वीकृति दी है। तो मेरा हरिद्वार तो वैसे भी विश्व की धरोहर बन चुका है। और इसलिए जो भी उसकी सड़क तमाम अवस्थापनाएं हैं, हरिद्वार के गांव अभी भी बहुत पिछड़े हुए हैं। उन गांवों का कैसे विकास करना है, हम लोग अहरनिश इस पे लगे हुए हैं। नेशनल जो NH के जितने काम हुए हैं, शायद देश की आज़ादी के बाद उतने नेशनल हाईवे का काम नहीं हुआ होगा हरिद्वार लोकसभा में जितना पहली बार। मेरे ये एयरपोर्ट जो है, ये देश का पहला एयरपोर्ट बनने जा रहा है। इतना अभी हम 450 करोड़ से उसको और विस्तार दे रहे हैं। और देश का ये पहला ऐसा एयरपोर्ट है जिसने कम समय में इस सीमा तक की प्रगति की है। तो चाहे वो यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे विभिन्न क्षेत्रों में हो, हरिद्वार लोकसभा में बहुत काम हुई है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कहना था कि मोदी सरकार के 4 साल में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। तो वहीं हरिद्वार अपनी जो उनके संसदीय क्षेत्र है, जहाँ के वो सांसद है, वहाँ पर पहले के मुकाबले बहुत अच्छा काम हुआ है। कैमरा पर्सन मनीष शर्मा के साथ अमित रतुड़ी, नेशन 1।